नाज़रीन आदाब 12 जून 2023 मुताबिक 22 ज़िक़ादा के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं मुस्ती रज़ा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। आम आदमी पार्टी ने 11 जून को एक बड़ी रैली बुलाई। केजरीवाल ने रैली से खिताब करते हुए कहा कि 12 साल पहले हम बदउनवानी के खिलाफ इसी मैदान पर जमा हुए थे। आज 12 साल बाद एक बार फिर इसी मैदान पर हम एक मुतकब्बिर तानाशाह को हटाने के लिए जमा हुए हैं। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर ने कहा, मोदी हुकूमत ने दिल्ली के लोगों के हुकूक छीनने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने इस रैली को मरकजी हुकूमत के ऑर्डिनेंस के खिलाफ मुनक्किद किया है। रैली में शरीक कपिल सिब्बल ने कहा कि बीजेपी वाले मुझे रोजाना गालियां देते हैं, मेरी तौहीन करो लेकिन मुझे अपनी तौहीन की कोई परवाह नहीं है। मैं दिल्ली के लोगों के लिए लड़ रहा हूं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की पासदारी करूंगा। एक तरफ पहलवान डब्ल्यूएफआई के साबिक सदर और बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई के मुतालबे हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ संगीन इल्जामात से बेखौफ बृजभूषण शरण सिंह ने 2024 में होने वाले लोकसभा इंतखाब की तैयारी शुरू कर दी है। बृजभूषण ने इतवार को ऐलान किया कि वो 2024 का लोकसभा इंतखाब एक बार फिर अपने हल्के कैसरगंज से लड़ेंगे। हिंदुस्तान की चोटी की ख्वातीन रेसलर्स की जानिब से जिनसी तौर पर हिरासत किए जाने के इल्जामात का सामना करने वाले बृजभूषण शरण सिंह नरेंद्र मोदी हुकूमत के 9 साल मुकम्मल होने पर उत्तर प्रदेश के गोंडा में एक रैली से खिताब कर रहे थे। इस रैली का एहतमाम 2024 के इंतखाबात के लिए बीजेपी के महासंपर्क अभियान के एक हिस्से के तौर पर किया गया था। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने इतवार को कांग्रेस और डीएमके को खानदानी सियासत और मुबैना बदउनवानी पर निशाना बनाया और उन्हें 2G, 3G और 4G पार्टियां करार दिया। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में अब वक्त आ गया है कि उनको जड़ से उखाड़ फेंका जाए और यहाँ की मिट्टी के बेटे को इख्तिदार दिया जाए। हिंदुस्तान का आईसीसी ट्रॉफी जीतने का ख्वाब एक बार फिर चकनाचूर हो गया। ऑस्ट्रेलिया ने इतवार को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में हिंदुस्तान को 210 रन से शिकस्त देकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। ऑस्ट्रेलिया ने हिंदुस्तान के सामने 444 रन का हदफ रखा, जिसके जवाब में हिंदुस्तानी टीम 5वें दिन 234 रन पर ऑल आउट हो गई। इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया आईसीसी के तमाम टाइटल जीतने वाली पहली टीम बन गई है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिला में हिंदू तंजीमों के अराकीन को उस वक्त घर में बंद कर दिया गया जब उन्होंने ऐलान किया कि वो सहारनपुर जिला में वाक़े आलमी शोहरत याफ्ता दारुल उलूम देवबंद जाएंगे ताकि मुस्लिम नौजवानों के खिलाफ फतवा जारी करने का मुतालबा कर सके। इन अराकीन ने मुतालबा किया कि वो उन मुस्लिम नौजवानों के खिलाफ फतवा जारी करे जो मुबैना तौर पर हिंदू लड़कियों को फंसाने और लव जिहाद को फरोग देने के लिए अपनी कलाइयों पर कलावा यानी सुर्ग धागा बांधते हैं। क्रांति सेना और शिवसेना के अरकान ने ऐलान किया था कि वो दारुल उलूम से तहरीरी फतवा तलब करेंगे। मामले का नोटिस लेने के बाद पुलिस ने उन्हें मुजफ्फरनगर शहर और छरतावल इलाके में रोक लिया। इस मामले में अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने इतवार को कहा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हुकूमत के दौर में बदउनवानी में 10 गुना इजाफा हुआ है। मिस्टर यादव ने जारी करदा बयान में कहा कि वजीर आला योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन बदउनवानी और जराइम को उनकी सरपरस्ती में खुली छूट मिल गई है। बीजेपी हुकूमत में करप्शन 10 गुना बढ़ गया है। बीजेपी का अपने 6.5 साल के दौरे इख्तिदार में असल काम यह है कि उत्तर प्रदेश कागज पर चमकदार है, इश्तिहारात में और हकीकत में उत्तर प्रदेश बिल्कुल बेहाल है। अल कुरान इंस्टीट्यूट बर्लिंगटन चौराहा लखनऊ में 2 साला आलमियत डिप्लोमा कोर्स का इफ्तिताही प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसका आगाज तालिबा नाजिश फातिमा की तिलावत कलामुल्लाह से हुआ। निजामत के फराइज मौलाना तुफैल अहमद नदवी ने अंजाम दिए और तमहीदी कलमात मौलाना कमर आलम नदवी ने पेश किए। प्रोग्राम की सदारत मौलाना हिफ्जुर रहमान नदवी, इमाम और खतीब मस्जिद हजरत आयशा चारबाग ने की। अल कुरान इंस्टीट्यूट के इंचार्ज मौलाना कमर आलम नदवी ने आलमियत डिप्लोमा कोर्स की अहमियत और हिफाजत पर रोशनी डाली और कहा कि घरेलू ख्वातीन और स्कूली लड़कियों के लिए फहम कुरान और दीनी मसले मसाइल से वाकिफ होने का बेहतरीन जरिया है। इस मौके पर 10 रोज़ा इस्लामी समर क्लासेस की इफादियत और उसके मुस्बत नताइज बताते हुए ऐलान किया कि मौरख़ात 12 जनवरी से लखनऊ में 10 रोज़ा इस्लामी समर क्लासेस का आगाज किया जा रहा है। ऑल इंडिया प्याम इंसानियत फोरम लखनऊ यूनिट ने लखनऊ आदर्श जेल में ज़रूरतमंद कैदियों के लिए एक मुफ्त चश्मा तकसीम तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें 70 ज़रूरतमंद कैदियों में चश्मे तकसीम किए गए। कैंप में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शामिल डिप्टी जेलर आलोक त्रिवेदी ने तंजीम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हमें हमेशा तंजीम के काम से अच्छे काम करने की तरगीब मिलती है।
उत्तर प्रदेश आम आदमी पार्टी ने इतवार को अपनी नई सोशल मीडिया टीम का ऐलान किया है। तवील अरसे से पार्टी में काम कर रहे विपिन पाठक को रियासती सोशल मीडिया इंचार्ज, विकास तिवारी को रियासती को सोशल मीडिया इंचार्ज बनाया गया है। उनके अलावा लखनऊ, आगरा, बरेली, देवीपट्टन, बनारस, गोरखपुर, प्रयागराज, झांसी, अलीगढ़, कानपुर, मुरादाबाद, चित्रकूट, मेरठ, आजमगढ़, सहारनपुर डिवीजन के सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटरों के नामों का भी ऐलान किया गया है। अवधनामा में शाये जहानुमा खबरों के मुताबिक पाकिस्तान के शुमाल मगरिब में तेज हवाओं के बाद शदीद बारिशों के नतीजे में 8 बच्चों समेत कम अज कम 27 अफराद हलाक हो गए हैं। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के तर्जुमान तैमूर अली खान ने न्यूज एजेंसी AFP को बताया, घरों की छतें और दीवारें गिरने से कम अज कम 12 अफराद मलबे तले दब गए। जिला बन्नू में 15 अफराद हलाक हुए, जिनमें 2 से 11 साल की उम्र के 5 भाई बहन भी शामिल हैं। वहीं बहरे अरब में मौजूद इंतहाई शदीद समुद्री तूफान बाइपर ज्वाय मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया है। इस वक्त कराची के जुनूब से तकरीबन 760 किलोमीटर, ठट्टे के जुनूब से 740 किलोमीटर और माड़ा के जुनूब मशरिक से 840 किलोमीटर दूर मौजूद है। डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज के मुताबिक इम्कान है कि यह सिस्टम शुमाल की जानिब बढ़ता रहेगा। इसके मरकज के गिर्द हवाएं ज्यादा से ज्यादा 140 से 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं और लहरों की ऊंचाई ज्यादा से ज्यादा 30 से 40 फीट है और समुद्री हालात गैर मामूली है। रहबर इन्क़िलाब इस्लामी आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली ख़ामनाई ने ईरान के एटमी सनत के माहिरीन, साइंसदानों और आला ओहदेदारों से खिताब में एटमी सनत को फनी, माशी और तिब्बी शोबों में तरक्की और पेशरफ्त और आवाम की जिंदगी का मेयार बढ़ाने में अहम किरदार का हामिल करार दिया। उन्होंने फरमाया कि एटमी सनत आलमी सियासत और बैनुल अक़वामी सतह पर भी मुल्क के वक़ार और पोजीशन को मुस्तहकम करने में भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। रहबर इन्क़िलाब इस्लामी ने कहा कि दुश्मनों को इस बात का बखूबी इल्म है कि एटमी सनत इस्लामी जमहूरिया ईरान की साइंसी तरक्की में कलीदी अहमियत की हामिल है, इसीलिए 20 साल से हमारे एटमी प्रोग्राम के लिए मसाइल खड़े किए जा रहे हैं। फ्रांस के सदर ने अपने ईरानी हमसफ़र सैयद इब्राहिम रईसी से टेलीफोन पर बातचीत की। इस टेलीफोनिक गुफ्तगू में सदर ईरान ने तेहरान और एटमी तवानाई की आलमी एजेंसी IAEA के दरमियान ताउन और इस तंजीम की जानिब से तेहरान की तरफ से अपनी कानूनी जिम्मेदारियों की पासदारी के बारे में बार बार तस्दीक का जिक्र किया और पाबंदियों के खात्मे के मुज़ाकरात में किसी भी किस्म की सियासत और गैर तामीरी इक़दामात से गुरेज करने पर जोर दिया। गुज़िश्ता दिनों बहरैन की मुमताज़ अदबी तंजीम अंजुमन फ़रोग़ अदब बहरैन के ज़ेर एहतमाम 13वां आलमी मुशायरा 2023 अमजद इस्लाम अमजद की याद में मुनक़िद किया गया। सुहैब ख़िदवई, अदील मलिक, अहमद आदिल और कमरुल हसन की सरपरस्ती में होने वाले इस मुशायरे में पाकिस्तान, हिंदुस्तान, कनाडा, अमरीका और सऊदी अरब से मारूफ शोरा ने शिरकत की, जिनमें अनवर मसूद, मंसूर उस्मानी, जावेद सबा, इरफान सितार, नौशा इसरार, नदीम, ज्योति आज़ाद, इस्माइल राज और इकबाल कमर वगैरह शामिल रहे। ताइवान की वजारत दिफा ने कहा है कि इसकी फिजाइया ने 10 चीनी जंगी तैयारों को आबनाए ताइवान की हसास वुस्ता लाइन को अबूर करते हुए देखा है, जबकि 4 चीनी जंगी जहाज़ों ने जंगी गश्त भी किया है। खबरसां इदारे रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये एक हफ्ते से भी कम अरसे में दूसरा मौका है जब ताइवान ने चीनी फौजी सरगर्मियों की तजदीद की इत्तला दी है। इससे कबल जुमेरात को 37 चीनी फौजी तैयारों ने जजीरे के फिजाई दिफाई इलाके में उड़ान भरी, जिनमें से कुछ ने फिर मगरबी बहरुल काहिल में परवाज की थी। चीन ताइवान को जमहूरी तौर पर अपना इलाका समझता है। गुज़िश्ता 3 साल के दौरान बाकायदगी से अपनी फिजाइया को जजीरे के करीब आसमानों में उड़ाता रहा है। अलबत्ता ये परवाज ताइवान की इलाकाई फिजाई हुदूद में नहीं हुई थी। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।